तो एस्पिरेंट आज है हमारा 24 मई और हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पेज नंबर 1 पे दे रखा है। अब आप सभी को पता है मार्को रूबियो यहाँ पे इंडिया आ रखे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, दिल्ली प्लेज अ की रोल इन इंडो पैसिफिक पॉलिसीज ऑफ द यूएस सेज रूबियो। तो रूबियो क्या है, यहाँ पे यूएस के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स हैं। जैसे कि इंडिया के यहाँ पे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, वैसे ही वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स होते हैं, ठीक है। तो वही मार्को रूबियो का यहाँ पे स्टेटमेंट आ रखा है कि इंडिया का जो पोजीशन है यूएस के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो चाइना को काउंटर काउंटर करने के लिए, और उसी के साथ साथ इन्होंने मोदी जी को यहाँ पे इनवाइट किया यूएस आने के लिए, यहाँ पे 2026 का जब हमको एंड देखने को मिलेगा तब। नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे बढ़े तो आपके लिए इंपॉर्टेंट दे रखा है पेज नंबर 9 पे। ये क्या है, बिग एंड पुअर स्टेट्स टू गेट हायर फंड्स अंडर गवर्नमेंट न्यू रूरल जॉब स्कीम्स। तो देखो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि सिंपली आपको ये देखने को मिलेगा कि जो अभी न्यू स्कीम्स लेकर आया गया है बीबीजी राम जी बिल, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका 1 जुलाई से होने वाला है। तो 1 जुलाई से जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो इसमें स्टेट्स को यहाँ पे कुछ एलोकेशन में उनको यहाँ पे फंडिंग मिलेगा। तो उस फंडिंग में यही बताया हुआ है कि जो फर्स्ट ईयर का जो फंडिंग है हम कैसे देंगे, कि जो यहाँ पे गरीब और जो ज़्यादा बड़े राज्य हैं उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, और उसके बाद से यानी 2027 ऑनवर्ड्स उनको क्या देखने को मिलेगा, जो 16 फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन था कि यहाँ पे जो स्टेट्स यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको ज़्यादा एलोकेशन मिलेगा। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इसी के वो इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रही है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़े तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन पेज नंबर 11 पे। ये क्या है, रूबियो विजिट मिशनरी ऑफ चैरिटीज अपोजिशन राइजेस एफसीआर अमेंडमेंट। तो देखो मार्को रूबियो यहाँ पे इंडिया है, तो इंडिया आते ही वो सबसे पहले कोलकाता गए और वहाँ पे जो मदर टेरेसा का यहाँ पे एक चैरिटी चलाया जाता है, वहाँ पे जाकर उन्होंने वहाँ से मिलकर आया। तो अब आप सभी को पता ही होगा कि गवर्नमेंट ने एफसीआर लाइसेंस को बहुत ज़्यादा एक तरीके से और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर रखा है, तो उसी पे ऑपोजिशन ने यहाँ पे एक तरीके से उनका रिमार्क आ रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़े तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा जो आखिरी है पेज नंबर 16 पे इंटरनेशनल न्यूज। ग्रीनलैंड ग्रीन कार्ड सीकर्स मस्ट अप्लाई फ्रॉम होम कंट्रीज यूएस गवर्नमेंट। तो देखो इसमें सिंपल यही बताया हुआ है कि यूएस गवर्नमेंट के द्वारा एक न्यू डायरेक्टिव लाया गया है। उसमें क्या है, सिंपली ये बोला गया है कि अगर किसी को यूएस का परमानेंट रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, ग्रीन कार्ड चाहिए। तो पहले वो अप्लाई यूएस में रह के या फिर किसी और कंट्री में रह के भी कर सकता था, बट अब क्या यहाँ पे जरूरी हो गया, अगर मान लो इफ एक्स इज फ्रॉम इंडिया और वो राइट नाउ यहाँ पे यूएस में जॉब कर रहा है और उसको यहाँ पे ग्रीन कार्ड होल्डर उसको बनना है, तो वो इंडिया आकर यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करेगा। ये मैंडेटरी इसमें अभी इस वाले लेटेस्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन में किया गया है।